हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक कंसेप्ट आता है, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है। तो आज हमने उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हमने सोल्व करने हैं। तो जानते जरा, देखिए जरा, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, कहता है भैया, हाँ क्वेश्चन जानने से पहले कंसेप्ट को जानते हैं। कंसेप्ट क्या होता है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड दोस्तों होती क्या है, ये चीज जानते हैं। एवरेज स्पीड होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो क्या बात बोली मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला गिवन होता है हमको कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है। अब उसके बाद मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूंगा। तो पहले तो इसका बेसिक जानते हैं कि बेसिक क्या होता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने बोला a person cover a certain distance with speed 10 km/h and return with speed 20 km/h. Then find his एवरेज स्पीड। तो कहता है इसकी एवरेज स्पीड बतानी। तो क्या बोला गया है, कहता ए पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड 10 km/h। कहता है एक आदमी ने कुछ दूरी 10 km/h से तय की है और वापस कैसा है 20 km/h से। उसकी एवरेज स्पीड निकालनी। क्या निकालनी, हमने उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है जी। तो हमें पता है, देखो बुक्स के अंदर हमें फॉर्मूला दे के रखते हैं, सभी ने फॉर्मूला देखा होगा किताबों के अंदर, कि एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो बच्चों दो स्पीड के लिए होता है, x और y क्या है हमारे पास यहाँ पर स्पीड्स है। तो दो स्पीड्स के लिए होता है। तो भर देते हैं जरा इसके अंदर। तो 2 × 10 × 20 अपॉन में 10 + 20, तो 400 400/30। तो 0 से 0 कैंसिल, 40/3 क्या निकल के आगे मेरे पास एवरेज स्पीड। इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो 13 से 1/3 km/h क्या निकल के आगे मेरे पास एवरेज स्पीड। तो बच्चों ये तो था दो स्पीड के लिए, ठीक है, ये तो है दो स्पीड के लिए। तो आपने किताबों के अंदर इस फॉर्मूले को बहुत बारी देखा, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो एवरेज स्पीड का दो स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसी तरह अगर मैं 3 स्पीड लिख दूं, है जी, इसी तरह अगर हमने 3 स्पीड लिख दी तो आप क्या बोलोगे, भाई 3 स्पीड के लिए होता है 3xy, है ना, z। तो ये देखा होगा xy + yz + zx। तो क्या है, हमने 2 के लिए फॉर्मूला याद रखना है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे तो भाई हमें सपोज कर एग्जाम के अंदर 5-6 स्पीड दे दी, फिर तो मैं फॉर्मूला डिराइव करता रहूंगा उसका। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है। 2 के लिए आपने फॉर्मूला याद रख लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि वो आगे जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, वहां पर भी हमारी वो हेल्प करेगा, वहां पर भी हमारी हेल्प करता है वो, ठीक है। चलते जरा अब देखिए जरा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं मैं उस फॉर्मूले को डिराइव करूंगा बच्चों। जो हमारे पास फॉर्मूला था ना 2xy अपॉन में x प्लस वाई, अब मैं उस फॉर्मूले को डिराइव करूंगा। तो आप एवरेज स्पीड का पूरा बेसिक समझ जाओगे वहां से कि क्या बेसिक है। अब मैंने बोला, देखो जरा ध्यान से सुनना, मैंने बोला भैया x km/h से बच्चा कोई गया है और y किलोमीटर से कोई आया है, यही था हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्पीड गिवन है, एक का तो क्या करेंगे हम, है ना, 2 स्पीड है, 3 है, 4 है, 5 है, तो जितनी मर्जी स्पीड हो हमको, हम क्या करेंगे, उनका क्या ले लेंगे जी, एलसीएम। क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। तो ये हमारी स्पीड है। तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स वाई। पहले एक्स से जाएगा फिर जाएगा भाई वाई से, है ना, ऐसे ही करेंगे हम। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम क्या आ गया, एक्स वाई। तो जो एलसीएम आएगा बच्चों, हमने इसको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस मान लेना हमेशा। तो एक्स वाई क्या आ गया मेरे पास, टोटल डिस्टेंस। अगर मैंने बात करी डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस तो नहीं मैं कह सकता, डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस कि अगर मैंने बात करी ए और बी के बीच की जो दूरी है क्या है, वो एक्स वाई, और गया कैसे है, एक्स से गया है बंदा, और आया कैसे, वाई से आया जी। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्या था, मैंने एक डिस्टेंस मान लिया कि डिस्टेंस एलसीएम लेके हमने डिस्टेंस मान लिया कि डिस्टेंस कितना, एक्स वाई डिस्टेंस हमारे पास, क्लियर है।
अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम के बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कितना, देखो जाते हुए उसने एक्स वाई किया है तो आते हुए तो एक्स वाई किया है, तो कितने एक्स वाई हो गए हमारे पास, 2xy, 2xy हो गए। और टोटल टाइम कितना हमारे पास, अब वही है भैया, टाइम किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के, तो वही है भाई एक्स वाई डिस्टेंस है, स्पीड किससे की है, एक्स से की है, तो टाइम कितना आ गया मेरे पास, वाई। इसी तरह एक्स वाई डिस्टेंस है, स्पीड क्या है मेरे पास, वाई है, तो टाइम कितना आ गया, एक्स। देखो हो गया फॉर्मूला डिराइव। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो यहाँ से छोटी सी हमने बात क्या जानी कि भैया जितनी भी स्पीड हमको गिवन होगी, जितनी स्पीड हमारे पास गिवन होगी, तो हमने क्या करना, उनका ले लेना एलसीएम, बात करना। तो हमने मान लेना डिस्टेंस, मान लो 2 स्पीड है तो इंटू 2 आ जाएगा, 3 स्पीड है तो इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस 3 बार ही होगा। 4 है, 4 स्पीड से तो इंटू 4 कर दूंगा मैं, क्योंकि डिस्टेंस 4 बार ही होगा। तो छोटी सी बात हमने बात बस ध्यान रखनी है। तो चलते जरा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा बच्चों। तो आपने भी साथ के साथ क्या करना है, सोल्व करने की कोशिश करनी है। देखो मैंने आपको बेसिक समझा दिया है, जो बेसिक रहेगा हमारा। अब आपने भी साथ के साथ कॉपी पेन अपने पास रखने, और साथ के साथ आपने भी उसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जानते जरा, देखो क्वेश्चन को समझते, धीरे धीरे चलेंगे बड़े प्यार से। कहते हैं पर्सन डिवाइड टोटल रूट ऑफ जर्नी इन 3 इक्वल पार्ट्स एंड डिसाइड टू ट्रेवल द 3 पार्ट्स विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक आदमी है, उसने टोटल रूट को 3 बराबर हिस्सों में बांटा है, और गया कैसे है, 10 किलोमीटर पर आवर से, 15 से, 20 से, और बोला क्या गया है, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी, हमें उसकी औसत चाल निकालनी है। तो हमारे पास वही फंडा है, क्या करेंगे हम, इनका ले लेंगे एलसीएम। तो भैया 10, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, 60। तो 60 क्या मान लिया मैंने, 60 क्या है मेरे पास, टोटल डिस्टेंस। क्या है जी, 60 मेरे पास टोटल डिस्टेंस। तो देखो बच्चों बेसिक आप समझ गए। अब ये 60 डिस्टेंस 3 बार ही होगा, तो मुझे पता है एवरेज स्पीड किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम के। तो 60 3 बार ही होगा, तो 3 इंटू 60 कर दिया, ठीक है जी। अब टाइम की बात हो रही है, तो टाइम किसके बराबर मुझे पता है यार, 60 अपॉन में 10, तो 6 आ जाएगा स्टार्टिंग में। देखो गोली की तरह काम होगा सारा का सारा, ठीक है ना। तो 10 के 60, 15 चौके 60, और 60 अपॉन में 20, 20 3 60। तो देखो 180 अपॉन में 6 4 10 3 13, 180 अपॉन में 13। देख लेते हैं कौन सा 13 बन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। तो छोटी सी बात ही, देखो कुछ भी नहीं है, खत्म है हमारे पास एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट, कुछ भी नहीं है। हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, वो हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। चलते जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, कहता भाई क्वेश्चन को रीड कर देते हैं सबसे पहले। तो कहता है नितिन कवर है डिस्टेंस इनटू 4 इक्वल पार्ट। देखो यहाँ पर 4 स्पीड दे दी, 4 स्पीड दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक हमारा सेम ही रहेगा। 10 किलोमीटर पर आ रहा है, 12 किलोमीटर, 15 है, 20 है, तो चक के भाई एलसीएम ले लेते हैं इनका। 10, 12, 15, 20 का एलसीएम हमने ले लिया, क्या आ गया, 60 आ गया। अब मुझे पता था 4 स्पीड है, तो पहले ही 4 इंटू 60 कर देंगे, 4 बार ही होना था 60 डिस्टेंस। अब 60 अपॉन में 10 करूंगा मैं, 6 आ जाएगा मेरे पास। देखो एवरेज स्पीड वही है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब मैं टाइम निकाल रहा हूँ यहाँ से, 60 अपॉन में 10, 6 आ गया, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 3 60, तो 6 चौक 24, 240 अपॉन में 6 5 11, 11 और 7 18, कटिंग कर देते हैं इसकी, ठीक है जी। 3 6 18, 3 8 24, 2 से काट देते 3 40, तो 40 बाय 3 का मतलब कितना आ गया, 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारे पास निकल के आ गया। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है जी हमको, कहता बुलबुल है। तो बुलबुल कहाँ गई है, कहता जॉगिंग करने गई है किसी पार्क के अंदर। तो जाने दो बुलबुल को, डेली जाती है। कहता इफ शी रन, क्या बोलता है, कहता इफ शी रन एट स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। कहता है 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से और 8 से।
इन द रिस्पेक्टिव ट्रैक्स ऑफ द पार्क फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जॉगिंग, कहता है एवरेज स्पीड निकालो इसकी। तो वही फंडा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा एलसीएम। अब 8 डिस्टेंस 4 बारी होगा तो 4 × 8 कर देंगे हम। अब 8 डिस्टेंस x की स्पीड से हो गया तो टाइम कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। वही है जी, देखो अब 8 अपॉन में 2, 2 चौके 8, 8 अपॉन में 4, 4 दूनी 8, 8 अपॉन में 8 1, 8 चौके 32, 8 4 12, 12 और 3 15, तो 32/15, 15 दूनी 30 और 2 32/15, ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों? चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो सी सेट का 2023 के अंदर एग्जाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन उसके अंदर पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चन था, V1 V2 करके पूछ रखा था, एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को जरा आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो वही कहानी है, अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, मैं कह रहा V1 V2 V3 V4 V5 करके ले आओ, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या बोला जाता है, कहता है ये कार ट्रेवल फ्रॉम A to B एट V1 km/h, कहता है एक कार है A से B तक गई है V1 km/h से, एंड ट्रेवल बैक फ्रॉम B to A, कहता भैया A से B है, A से B कैसे गई है V1 km/h से, और वापस कैसे आई है V2 km/h से। अगेन इट गोज फ्रॉम A to B, कहता A से B दोबारा गई है कैसे V2 km/h से। फाइंड इज एवरेज स्पीड, कहता है उसकी एवरेज स्पीड बतानी है क्या होगी। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास V1 V2, एलसीएम कितना आ जाएगा V1 V2। अब ये स्पीड 3 बारी होनी है, देखो 3 बारी होनी है, तो V1 V2 लिख देते 3 × V1 V2। अब V1 V2 अपॉन में V1 स्पीड है, तो क्या टाइम आ जाएगा मेरे पास V2। इसी तरह मैं कहूँगा V1 V2 अपॉन में V2, तो क्या आ जाएगा V1, और दूसरा भी V2 है तो सीधा मैं कर दूंगा 2V1। तो बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन था, सिंपल सी कहानी थी। वही बात है ना, बेसिक की बात है, ऑप्शन सी फिर से हमारा ऑप्शन सी। क्लियर है जी? चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है बच्चों, कहता अब देखो, अब जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन की है तो उनके अंदर क्या आता है, हमको स्पीड गिवन थी, तो क्या कर रहे थे हम अपनी मर्जी से एक एलसीएम ले रहे थे, ठीक है। बट अब क्वेश्चन के अंदर क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास कि भैया अब हमें डिस्टेंस गिवन है, क्या गिवन है, अब हमको डिस्टेंस गिवन है, ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन है, तो मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही दे दिया डिस्टेंस। कहता है पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ही कवर फर्स्ट 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 10 km/h, कहता है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कैसे ट्रैवल करना है 10 km/h से, अगला 90 उसने 15 से करना है, और बचा हुआ उसने 20 km/h से करना है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन टू कवर दिस डिस्टेंस, कहता है हमने एवरेज स्पीड निकालना है उसका। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। तो मुझे पता है एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें पहले ही पता है, यहाँ पर कितना 270 है। टोटल टाइम की बात है, टाइम निकाल लेते हैं। मुझे पता है उसने क्या बोला, 60 डिस्टेंस है, कैसे हुआ वो 10 किलोमीटर से, लिख देते हैं जी नीचे टाइम। अब यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस है अपॉन में टोटल टाइम नीचे आ रहा है, प्लस 90 का डिस्टेंस है, कैसे हुआ 15 से, प्लस अब रिमेनिंग पीछे कितना बच गया बच्चों, तो 9 6 15 150, तो यहाँ हो गया, तो 150 कर दिया, माइनस मैंने पीछे कितना रह गया 120, तो 120/20, तो इससे कैंसिल, 15 छिके 90, 2 छिके 12, तो 270 अपॉन में कितना आ गया बच्चों 6 3 18, 9 से कटिंग कर देते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 15 km/h क्या निकल के आ गया मेरे पास जी बच्चों, एवरेज स्पीड। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग करोगे उस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। अब देखो एक एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। पहले हमारे पास एवरेज स्पीड का था कि भाई एलसीएम लिया हमने, फिर हमारे पास सिंपल डिस्टेंस आ गया, अब परसेंटेज के अंदर डिस्टेंस आएगा, उसके बाद फ्रैक्शन के अंदर डिस्टेंस आएगा। तो क्या है, हमने सारी की सारी टाइपें खत्म कर दिया एवरेज स्पीड की, जहां मर्जी से क्वेश्चन आ जाए जिस मर्जी एग्जाम के अंदर। तो जानते जरा, देखो क्वेश्चन को जानते हैं क्या बोला गया है। कहता रूपम कवर,
देखो परसेंटेज के अंदर आ गया क्वेश्चन, आने दो, परसेंटेज के अंदर कोई दिक्कत नहीं हमें। रूपम कवर अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर बाय स्कूटी, कहता है स्कूटी से जा रहे 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखो रूपम कितना शक्तिशाली है। शी कवर, लड़की है भाई, शी कवर 20% ऑफ द डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर पर आवर, कहता है 20% जो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर पर आवर से जाता है। बचे हुए का देखो 40% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का 40% बोला उसने। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 40% इस 600 का ही ले लेंगे वो, तो यहाँ पर गलती होती है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। 40% ऑफ द रिमेनिंग एट 16 किलोमीटर पर आवर से एंड रिमेनिंग बचा हुआ डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर से, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन टू कवर द डिस्टेंस। तो क्या करना है, हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। क्लियर है जी। तो देखो क्या बोला गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, एवरेज स्पीड किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम के। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 600, तो 600 डिस्टेंस है 20% डिस्टेंस का, तो बच्चों 600 का हम 20% ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 दूनी 12, 120। तो 120 डिस्टेंस किस स्पीड से हो रहा है, 12 से, प्लस अब पीछे कितना पेंडिंग रह गया, तो 600 में से हमने 120 कर देना माइनस, तो पीछे कितना रह गया 480, क्योंकि उसने बोला था रिमेनिंग का बचे हुए का। तो 40% ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का 40% कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 9 45, ठीक है जी, और 5 6 30, तो 6 दूनी 12 का 2 का से लगा 1, 9 दूनी 18 1 19, तो 192। तो 192 डिस्टेंस कैसे हो रहा है जी, 16 से, और रिमेनिंग अब देखो 120 बच्चों यहाँ पर हो गया हमारे पास, है ना, 192 हमारे पास यहाँ पर हो गया, तो 2 ये 9 2 11 का 1 का 312, तो बच्चों 312 हमारे पास यहाँ पर हो गया। तो 600 में से मैंने 312 किए माइनस, तो 2 में से 10 में से 2 गए हमारे पास 8 आ गया, ठीक है, 9 में से गए फिर से 8, और यहाँ पर 2, तो 288 अपॉन में कितना आ गया मेरे पास, किससे करना है हमने बच्चों, 24 से करना है ये। तो कटिंग कर देते हैं इसके, यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है जी, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, तो कितना आ गया हमारे पास 600, ये निकल के आ गया, अपॉन में 10 ये 12 ये, ठीक है ना, 16 एकम 16, 10 ये 12 ये, कितना आ गया मेरे पास 22, और 12 कितना आ गया मेरे पास, निकल के 34, 34 से आ गया, तो 302 से कटिंग कर देते हैं, 300 2 3 6, 300/17, मतलब भैया फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो 300/17 289 + 7, ठीक है ना, ये आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन बी, क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 289, 289 में 11 ऐड करेंगे तो 300 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी, नहीं तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है जी। चलते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमको कहता, अब रेशो के अंदर आ गया, देखो रेशो के अंदर आ गया, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। कहते हैं सीमा कवर डिस्टेंस इन द रेशो 2 3 5, कहता है इस रेशो के अंदर ट्रैवल करने दो, एंड कवर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस, कहता है जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है कैसे हो रही है, डिस्टेंस कैसे ट्रैवल हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से, 15 किलोमीटर पर आवर से, और 20 किलोमीटर पर आवर से, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो रेशो है, रेशो को क्या कर सकते हैं हम, अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, रेशो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैंने अपनी मर्जी से उसको 200 लिया, 300 लिया, और क्या लिया इसको 500 लिया, तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। 200 300 अगर मैंने 500 लिया तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। क्लियर है जी। तो अब क्या देते हैं, एवरेज स्पीड किसके बराबर है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम के। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया मेरे पास, 500 और 500 1000। टोटल टाइम की बात आ रही है, टोटल टाइम, तो मुझे पता है टाइम किसके बराबर है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। तो डिस्टेंस कितना, पहला 200, 200 कैसे हुआ 10 से, तो कितना टाइम आ गया मेरे पास 20, प्लस अगला कितना 300, तो 15 दूनी 30 20, अगला कितना 500, तो 2 से कैंसिल कर दिया मैंने, कितना आ गया 25। क्लियर है जी। तो 1000 40 ये 25 ये, कितना आ गया मेरे पास 40 और 25 65। तो 5 से कटिंग कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 3 15, तो 200/13, 200/13 ऑप्शन सी फिर से। क्लियर है बच्चों। अब चलते, देखो रेशो वाला भी हमारे पास आ गया, परसेंटेज भी आ गया, रेशो भी आ गया, तो सारे कंसेप्ट हमारे खत्म हो गए एवरेज स्पीड के। अब हमारे पास अगली चीज आ गई, क्या आ गई हमारे पास, फ्रैक्शन। क्या आ गया बच्चों, फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन लास्ट है हमारे पास, लास्ट टाइप है फ्रैक्शन।
तो फ्रैक्शन के अंदर क्या बोला जाता है बच्चों, कहता ए पर्सन, एक आदमी है, ए पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय जीप, कहता जीप से जाता है। ही कवर फर्स्ट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, कहता पहला 1/4, कहता 1/4 कैसे करता है वो 8 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट 3/5 कैसे करता है 6 किलोमीटर पर आवर से। एंड रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग कैसे करता है वो 10 किलोमीटर पर आवर से। क्या करना, उसका एवरेज स्पीड निकालना, क्या करना, उसका एवरेज स्पीड निकालना, कुछ भी नहीं। तो देखो बच्चों पूरे मैथ्स की कहानी, जब भी फ्रैक्शन की कहानी होगी ना, फ्रैक्शन आएगा हमारे पास, ये पार्टनरशिप में आएगा, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आता जाएगा, भाई गीता ने कोई प्लॉट बेचा है 1/6 1/2 ऐसे करके 1/3 और रिमेनिंग ऐसे बेचा उसने। तो पूरे मैथ्स की कहानी है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन को कैसे ट्रीट करना है पूरे मैथ्स के अंदर, इस बात को जानना हमने कि देखो जो नीचे वाले नंबर होंगे ना हमारे पास, मैंने क्या बोला, जो नीचे वाले नंबर होंगे इन नंबरों का हमने क्या करना है, हमेशा एलसीएम ले लेना है। क्या बोला मैंने, इन नंबरों का क्या ले लेना, हमने एलसीएम ले लेना। तो 4 और 5 के एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या था, मैंने डिस्टेंस मानना था ना, कैलकुलेशन मैंने करनी है, तो भैया मैं उस डिस्टेंस को 20 रखूं 200 रखूं, मेरी इच्छा है। मान लो मुझे 20 से लग रहा दिक्कत आएगी तो मैं एक 0 होल्ड लगा लेता हूं यहाँ पर। तो मैंने क्या बोल दिया कि मेरे पास डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास 200, टोटल डिस्टेंस कितना बोल दिया मैंने यहाँ पर, कितना 200। अब उसने क्या बोला भैया 1/4 किसका, 200 का, तो कितना किया है मैंने 50, तो 50 तो 200 अपॉन में 50 अपॉन में 8 प्लस 3/5 किसका 200 का, तो 5 के 20 तो 4 के 12 120, कैसे 6 की स्पीड से। क्लियर है जी। तो 120 यहां पर है मेरे पास 50, 170 हो गया, 170 तो पीछे कितना रह गया 30, तो 30 कैसे हो रहा है हमारे पास 10 की स्पीड से। क्लियर है ना। तो 6 दूनी 12, 20 यहां पर आ गया मेरे पास निकल के, तो 20 ये आ गया निकल के मेरे पास, 3 ये हो गया 23 हो गया, तो 200 इसको कटिंग कर देते हैं 25/4। तो देखो 200 बच्चों ये आया निकल के मेरे पास, ठीक है, 200 हमारे पास ये निकल के आ गया, अपोन में 25/4 प्लस 23 कह देते हैं इसको, ठीक है ना, 23 कह दिया इसको। तब देखो एलसीएम लेके सोल्व कर देते हैं, खत्म करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या बोला मैंने 25, ये देखो मैं एक उसमें करूंगा, एक देखो चलो पूरा कर देते हैं। तो 200 है मेरे पास अपोन में, ये 4 ऊपर जाएगा ना एलसीएम जब मैं ले लूंगा, तो 25 प्लस, तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझको, तो 4 3 12 का 2, 4 दूनी 8 और 1 92 ये आ गया मेरे पास, 800 ये आ गया मेरे पास, 5 2 7 9 2 11, 800/117, 800/117 का मतलब कितना आ गया मेरे पास। देखो अब वही बात है, 9 पे तो नहीं जाएगा, जाएगा किस पे 6 पे, तो फिर से ऑप्शन सी बच्चों। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, ये आप लोगों ने सोल्व करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर है क्या। क्लियर है। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझको बताइए, मैं आपको सोल्व करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए कंसेप्ट और नए कंसेप्ट को लेकर। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।